हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द फिटनेस पीक। मैं हूं मुनीश, योर सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। काफी ईमेल डीएम्स आए, यार कोई फैट बर्नर सजेस्ट करो जिसे यूज कर हम इजीली फैट लॉस कर पाए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए और आपको बताऊं कि कौन सा ऐसा फैट बर्नर है जिसको अगर आप यूज करोगे तो आप अपनी बॉडी से 100% फैट को निकाल पाओगे। सो बने रहे वीडियो के अंदर। I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. उस फैट बर्नर को बताने से पहले, उसको यूज करने से पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको समझना भी होगा और अपनी रूटीन में ऐड भी करना होगा। तो जो सबसे पहला है वो है बी इन कैलोरी डेफिशिएंट। आपको एक लंबे समय के लिए कैलोरी डेफिशिएंट में रहना पड़ेगा। अब कैलोरी डेफिशिएंट मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कवर किया है कि है क्या। बेसिकली साधारण भाषा में बोला जाए तो आपको जितना खाना खाना है उससे ज्यादा कैलोरीज को बर्न करना है, या फिर आप जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो उससे कम कैलोरीज को कंज्यूम करना है। कैलोरीज हमें मिलती हैं खाने से इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब हम खाना खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है इन फॉर्म ऑफ कैलोरीज। तो उस कैलोरीज को आपको कम कंज्यूम करना है और ज्यादा बर्न करना है। ज्यादा कैसे बर्न कर पाओगे आप? वर्कआउट कर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कर। सो इस तरीके से आप एक लंबे समय के लिए कैलोरी डेफिशिएंट में रहें। जो सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है बी इन कैलोरी डेफिशिएंट। और ये कैलोरी डेफिशिएंट एक लंबे समय के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 दिन किया फिर उसके बाद वीक ऑफ हो गया या नहीं कर पाए। नहीं, आपको कम से कम 12 से 18 हफ्ते कैलोरी डेफिशिएंट में रहना होगा। सो बेस्ड ऑन योर रिजल्ट्स, उसके बाद अगर आपको चाहिए कि आपको और फैट लॉस करना है तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, बट एक लंबे समय के लिए कैलोरी डेफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। सेकंड है वर्कआउट। कुछ लोग क्या करते हैं, कार्डियो करते हैं या फिर वेट लिफ्टिंग करते हैं, बट यहां पर दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? जब आप कार्डियो करोगे वो हेल्प करेगा आपको कैलोरीज बर्न करने में, और अगर आप साथ में वेट लिफ्टिंग करोगे वो हेल्प करेगा आपके मसल्स को डेवलप करने में। एक तरफ आप कार्डियो कर रहे हैं जिससे आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं और आपकी बॉडी से जो फैट है वो रिड्यूस हो रहा है, और दूसरी तरफ आपने वेट ट्रेनिंग भी ऐड करी हुई है और उस वेट ट्रेनिंग को भी आप प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहे हैं। वो कैसे? मान लीजिए अगर आप पहले हफ्ते में 2.5 किलो का डंबल उठा के रेपिटेशंस लगा रहे थे, तो हो सकता है आप नेक्स्ट वीक उससे ज्यादा वेट इंक्रीज कर पाओ, और आपको करना भी होगा। प्रोग्रेसिवली जब आप वेट इंक्रीज करोगे तो ये आपको हेल्प करेगी आपके मसल्स को डेवलप करने में। या हो सकता है आपके मसल्स ऑलरेडी डेवलप हैं बट आप चाहते हैं कि थोड़ा सा फैट कम हो, तो ऐसे में अगर आप वेट लिफ्टिंग भी ऐड करोगे तो ये आपके मसल को प्रिवेंट करेगा कि आपका मसल लॉस ना हो वाइल फैट लॉस। फैट लॉस के अंदर आपको कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग भी ऐड करनी होगी। ये थी 2 इंपॉर्टेंट बातें जिसको आप, अगर आप फैट बर्नर जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो साथ में आपको इन 2 चीजों को भी फॉलो करना होगा, तभी ही ये तीनों मिलकर आपकी बॉडी से फैट लॉस कर पाएंगी। उस फैट बर्नर को दिखाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वो काम कैसे करेगा। हमारी बॉडी में प्रेजेंट हार्मोन्स लाइक एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन, जब इन हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होता है तो बॉडी सिग्नल सेंड करती है फैटी एसिड्स को रिलीज करने के लिए ब्लड स्ट्रीम में इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी आप वेट लिफ्टिंग कर कार्डियो कर यूज करते हैं, और ऐसे में आपकी बॉडी से फैट रिड्यूस होता है। और ये हार्मोन का लेवल इंक्रीज कैसे होता है? नेचुरली आप जब वेट लिफ्टिंग करोगे, जब आप एक्सरसाइज करोगे, अपनी बॉडी को स्ट्रेस दोगे, तब ये हार्मोन्स नेचुरली इंक्रीज होंगे। ऐसे ही फैट बर्नर जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी ऐसे ही काम करते हैं। इनमें होता है स्टिमुलेंट, हाई कैफीन डोज होती है, वो आपकी बॉडी को आर्टिफिशियली सिग्नल भेजती है टू रिलीज दोज फैटी एसिड्स। बट ये आर्टिफिशियल सिग्नल हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इससे आपको या तो स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपको ज्यादा भूख लगे, आप ज्यादा खाना खाओ जिससे आप फैट लॉस तो क्या करोगे, आप वेट गेन कर लोगे, फैट गेन कर लोगे। या दूसरा इसका साइड इफेक्ट हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी भूख ना लगे, आपका एपेटाइट लॉस हो जाए, आपका बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करेगा, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन फैट बर्नर में होते हैं कैफीन, हाई डोज कैफीन होती है जो बॉडी को आर्टिफिशियल सिग्नल भेजते हैं टू रिलीज दोज फैटी एसिड्स। और अगर आप उधर साथ में वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, कार्डियो नहीं कर रहे हैं, तो वो सिग्नल्स कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने उस एनर्जी को यूज ही नहीं किया, वो एज इट इज ही रही और वो वापस से वहीं जाके रीस्टोर हो जाएगा और आपका जो फैट बर्नर जो आपने लिया है वो कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ मनी होगी। सो हमें आर्टिफिशियल कुछ नहीं करना, हमें चाहिए कि नेचुरली हम कैसे फैट लॉस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको 2 टिप्स बताए हैं, आपको एक लंबे समय के लिए कैलोरी डेफिशिएंट में रहना है, साथ ही आपको अपनी डाइट के साथ साथ वेट लिफ्टिंग भी करनी है और कार्डियो भी करनी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो कौन सा फैट बर्नर है जिसको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। ये है आपका नेचुरल फैट बर्नर, जी हाँ, कॉफी। कॉफी में होती है कैफीन। अभी मैंने आपको बताया जो मार्केट में फैट बर्नर्स अवेलेबल है, दे आर स्टिमुलेंट्स हाई इन कैफीन। तो हमें कॉफी से मिलती है कैफीन, नेचुरल कैफीन है ये। अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे, ये भी आपको हेल्प करेगी आपके उन हार्मोन को इंक्रीज करने में। जब वो हार्मोन इंक्रीज होंगे तो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैटी एसिड को वो रिलीज करेंगे ब्लड स्ट्रीम में, और साथ ही आपने ऐड किया होगा कार्डियो प्लस वेट लिफ्टिंग जो कि हेल्प करेगा उसको बर्न करने में। सो बजाय महंगे फैट बर्नर्स को यूज करने के, यू शुड यूज कॉफी इन योर डाइट। अगर आप प्री वर्कआउट में इसको ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बर्न फैट। ये है आपका नेचुरल फैट बर्नर। आप किसी भी कंपनी की कॉफी को यूज कर सकते हैं और अगर आप इसको 2 टेबलस्पून प्री वर्कआउट अपनी डाइट में ऐड करोगे, ये आपको हेल्प करेगा फैट लॉस करने में। एक तो ये सस्ता भी है एज कम्पेयर टू योर फैट बर्नर्स जो मार्केट में अवेलेबल है, और साथ में ये नेचुरल है। ये नेचुरली आपके हार्मोन को इंक्रीज करेगा और उससे रिलीज हुई एनर्जी को आप यूज करोगे इन अ फॉर्म ऑफ कार्डियो और वेट ट्रेनिंग, जो कि आपके नेचुरली आपके बॉडी से फैट लॉस करेगा। आई होप आपको ये शॉर्ट और सिंपल वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। I'm done cleaning up your mess.